इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग से जुड़वा बच्चों समेत 14 नौमौलूद जांबाग। वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पताल में कई घरों के फूल बिन खिले मुरझा गए। खुशियां मातम में बदल गईं। वालिदैन की आहो बका ने दिल चीर दिए। एक मां ने कहा, यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा दो। वालिदैन ने इल्जाम लगाया, हादसे के वक्त वार्ड में डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं था। नर्सरी भागे तो वहां ताले पड़े थे। एक बच्चे के वालिद ने बताया, आग लगी तो अमला भाग गया, मैं खुद कई झुलसे हुए बच्चों को निकाल कर लाया। लवाहिकीन का कहना है, अस्पताल में मौजूद हर चीज ठीक है, हमारे बच्चे जल गए। मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाइए। वार्ड का मेन गेट क्यों नहीं खोला गया? सर ये देखिए, मेरी आप बात सुन लीजिए कि इसके बाद आपको गेट का पता ना किधर है? हर चीज ईडी ने नहीं करनी, ईडी ने सुपरवाइज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने सुपरविजन ठीक की, इसी वजह से वो अवेलेबल भी थे सिलेंडर, इसी वजह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया। जी अमला मौजूद था। पिम्स इंतजामिया वाकये की जिम्मेदारी लेने से इनकारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने कहा, मैंने अपना काम ठीक किया, हर चीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने नहीं करनी होती, सिर्फ निगरानी करना होती है। माजी में बच्चे चोरी होने के वाकयात के बाइस दाखिला महदूद था। तर्जुमान पिम्स अस्पताल ने दावा किया, नर्सरी की तरफ आने जाने वाले तमाम हंगामी रास्ते मुकम्मल खुले और फाल थे। इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट्स के 22 आग बड़े पैमाने पर फैली। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्सेज ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को इतला दी। आग लगने के 1 मिनट में ही जोरदार धमाके से नर्सरी की आर्जी छतें गिर गईं। अमले ने नर्सरी से 1 बच्चे, मुल्हिका कमरे से 4 बच्चों, 3 माओं को बाहिफाजत निकाला। अपने बच्चे को उठा के लेके भाग, मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना पद बचा के भाग गए। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले, सब भाग गए। हाँ, सब बार। नर्सरी में मौजूद 15 में से सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को मैंने खुद बचाया। बच जाने वाली बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में दावा किया, वार्ड में आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग चुका था, मैंने अपनी भांजी को वार्ड से निकाला। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। इमरजेंसी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीम्स के रास्ते में रुकावट डाली। सानह पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीम्स मौके पर पहुंची तो वहां बहुत धुआं था। वजीर मुमलिका तलाल चौधरी कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम, वजीर दाखिला को भेज दी। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा, मुझ समय जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। वजीर आजम ने कुछ मौज़ूआत पर मुझे बात करने से रोका है। मेरे बॉस वजीर आजम हैं, जितने उनके ऑर्डर होंगे उतनी ही बात करूंगा। जिन माओं के लगते जगह चले गए उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ। 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। फुटेज मौजूद है। फुटेज में 2 से 3 नर्सों को वार्ड में देखा गया। पिम्स अस्पताल में स्प्रिंकल नहीं है, सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अंधोनाक वाक़ये पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के गम में बराबर के शरीक है। सानह पिम्स पर वजीर आजम की जेर सदारत हंगामी इजलास। वाक़ये पर शदीद बरहमी का इजहार। वजीर आजम ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से निकाल दिया। वजीर आजम के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी चेयरमैन साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SP अयाज भी साथ थे। सानह पिम्स का जिम्मेदार कौन? आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हिसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था? तिबी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? क्या इस बार भी मजम्मती बयान और सोग मनाकर एक और सानह का इंतजार किया जाएगा?
वफाकी दारुल हुकूमत में 14 नौमौलूदों का जाँ बहक होना इंसानी तारीख का एक बदतरीन सानिहा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान, कहा माएँ अपने बच्चे को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही वो जिंदा जल जाए। जिनकी उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए, वो बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर अफसोस का इजहार, कहा वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस, वज़ीर आज़म को हर पहलू से जामी तहकीकात कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत से मुस्ताफी होने का मुतालबा, शहरी रहमान ने कहा वजीर सेहत बताएं एंट्री गेट क्यों बंद था, फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था, आपसे 2 अस्पताल नहीं चल रहे, मैं वफाकी वजीर सेहत होती तो अब तक मुस्ताफी हो जाती। शहरी रहमान और नैयर बुखारी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। नैयर बुखारी ने कहा वफाकी वजारत सेहत सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है, पूरे मुल्क के अस्पताल उनके कंट्रोल में होते तो क्या सूरत हाल होती। शर्मिला फारूकी ने कहा सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वजीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा बच्चों की अमवात वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतजामी गफलत है, वजीर सेहत नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करें। आज इस्लामाबाद का बहुत बड़ा सानिया हुआ है। नन्हे से बच्चे, किसी की गफलत तो नहीं होगी, उनका गुनाह क्या था? किसी एहतजाज में तो नहीं आए थे, किसी जंग में तो नहीं गए। पिम्स जैसे हॉस्पिटल में जहां इन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को भेजा था, तो शायद उसके लिए कोई जाल बिछाया गया था, उसको वहीं पर इस तरह हादसे में मारना चाहते थे। वल्लाह आलम, ना तो ये कुछ भी कर सकते। सानिया पिम्स में किसी से तो गफलत हुई है, नन्हे बच्चे किसी एहतजाज या जंग में तो नहीं आए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं इसी पिम्स अस्पताल में कुछ दिन पहले बानी पीटीआई को भेजा गया था, शायद बानी के लिए कोई जाल बिछाया गया था, बानी को वहीं पर इस तरह हादसे में मारना चाहते थे। वजीर आला पंजाब का पिम्स में आतिशज़दगी वाक़े पर दुख का इजहार, मरियम नवाज ने कहा वजीर आला ने कहा मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। हुक्मरान करप्ट हों तो मुल्क में ऐसे सानिहात होते हैं, सानिहात पर सिर्फ कमेटियां बनती है, नताइज सिफर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वफाक को 4 सूबों का सेहत का बजट 2000 अरब तक है, ये बजट कहाँ इस्तेमाल होता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने अवाम को कुछ नहीं दिया, ये नूरा कुश्ती करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोग दारुल हुकूमत का अस्पताल नहीं संभाल सकते वो मुल्क क्या संभालेंगे। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे और जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, कहा यह महज हादसा नहीं, हिफाजती और इंतजामी नाकामी है। वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और फौरी तहकीकात कराई जाएँ। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, कहा मुअत्तली और ट्रांसफ़र सज़ा नहीं होगी। नहीं होता यार, क्या बात करनी है, अब वापस आएंगे। हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी का एहतजाज, कहा पिम्स वाक़े में मुलव्वस लोगों पर पर्चा होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आप भी वीडियो ही बनवा रहे हो, आकर मुझसे बात करो। एक शहरी ने कहा यहाँ वीडियो बनवा रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर की जगह इफ्तिखार गिलानी उम्मीदवार नामजद, मुस्लिम लीग नून ने फैसला तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत से मुताल्लिक मुशावरती इजलास में फैसला किया गया। इजलास में शाह गुलाम कादिर,
राजा फारूक हैदर, इफ्तिखार गिलानी, राना सना, साद रफीक शरीक, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब जुम्मे को होगा। नई नस्ल पाकिस्तान की उम्मीद और मुस्तकबिल है। नई नस्ल के अखलाक और किरदार की तामीर सीरत नबी की रोशनी में करना होगी। हम जैसी नस्ल तैयार करेंगे, हमारा मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। उलमा कराम हमारी अखलाकी इक़दार के पासबान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुश्मनों ने पूरा जोर लगाया कि मुसलमानों को तकसीम कर दें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान ने मक्का अमन मुआहदे से दुश्मनों को नाकाम बनाया। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। अवाम को फितना, मुफाद परस्त अनासिर से बचाना है जो तकसीम चाहते हैं। आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का जश्न, आशिकान मुस्तफ़ा की शहर शहर रैलियां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत की। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस झंग बाजार से बरामद हुआ। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए। ऊँटों की रैली निकाली गई। पाकपतन में लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाले गए। मानसेरा में शरबत की नियाज। मुख्तलिफ शहरों में केक भी काटे गए। जमात इस्लामी के धरनों में सीरत कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद। कराची में गवर्नर हाउस के सामने नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। लाहौर में माल रोड पर भी सीरत तैयबा का कॉन्फ्रेंस। मुकर्रिरीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुझे लगता है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी है। सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ माशी दबाव और फौजी हमले दोनों मौसर साबित हुए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान अज़्म इस्तेहकाम के लिए अपने अहद पर कायम है और इसका जवाब पड़ोसियों से मुस्तकिल सिफारतकारी के जरिए दिया जाता है। अब्बास इराक्ची ने एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ओमानी वजीर खारजा से मुलाकातों की तस्वीर शेयर की। लिखा, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों के साथ बातचीत में मसाइल के इलाकाई हल पर जोर दिया गया। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। रूसी सरकारी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी में आबना हरमुज से आज़ादाना जहाजरानी भी शामिल है। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्किल। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के किरदार की तारीफ की। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत काबिल तहसीन है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान की क़यादत और सिफारती और सालसी की कोशिशों का इतराफ़। इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर तमाम फरीक़ैन की जानिब से अमल दरामद पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। रावलपिंडी में 9 साल का बच्चा मदरसे में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहा। मुबैना तौर पर तशद्दुद करने वाला कारी सनाउल्लाह फरार। मदरसे वालों ने अहले खाना को बुलाकर कहा, बच्चा चल बसा। मैयत को गुस्ल देते हुए बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे तो पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 157 हो गई। कई इलाकों में आबादियां मिट गईं। आबी रेलों से सड़कें और पुल बह गए। मुतादिद गाड़ियां भी पानी में बह गईं। 12 बरतानवी शहरियों समेत सैकड़ों सयाह लापता। खटमंडू के शुमाल में बर्फ का गैर मामूली रफ्तार से पिघलकर दरिया में शामिल होना सैलाब का सबब बना। तिब्बत और नेपाल की सरहद के दोनों जानिब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 12 अफराद को बचाया जा सका है।